इस बार युवा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, समाज का ना धर के हुम्मा देगा अबरी। हाँ, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसको तो स्वयं बेटी नहीं है तो बेटी का दर्द क्या जाएगा। इतना बहुमत रहेगा ना, इतना बहुमत रहेगा ना इस बार कि किसी को बेईमानी भी करेगा ना, दान में 5,000 दे देंगे। जाइए, स्टालिन कहे जाते थे, वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राज पर 90 भाग हमारा है। ललटेन में बॉल चार्ज होगा, मोबाइल चार्ज हो, तो बताइए मोदी जी, कमल में मोबाइल चार्ज होगा? नीतीश कुमार सेठिया गए हैं, कैसे बुढ़ारिया में देखना रहे कि डालवा निकाल बोलते हैं। मोदी जो है अपराध का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। एकदम मुरेठा बांध के जिताएंगे तेजस्वी यादव को, एकदम 100%। मोदी जी यही कर रहे हैं जो सारा कांग्रेस के बनाया हुआ है उसको बेच रहे हैं। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा रोजगार के साथ है, तेजस्वी यादव के सब लोग साथ में हैं। जहानाबाद के गांधी मैदान में है और यहाँ पे तेजस्वी यादव का सभा होने वाला है और हमारे पीछे युवाओं की टोली है, कुछ युवा नेता हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का माहौल क्या है, युवा लोग किसको वोट करेंगे और पूरे देश का माहौल क्या है, और खास करके बिहार और जहानाबाद के विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार पिछले 5 वर्षों में चंदेश्वर चंद्रवंशी जी क्या काम किए हैं और इस बार किनको वोट करेंगे। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं, सब लोग एकदम जोश में हैं और सब लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जेटिक हैं, सब लोग एकदम सत्तू पी लिए हैं और सत्तू का वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है चारों तरफ, दाल भात नहीं सत्तू पी करके लोग यहाँ पे जनसभा को देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए। क्या माहौल है भैया इस बार जहानाबाद का, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरजीत उर्फ छोटू यादव है। अच्छा, नगर अध्यक्ष है युवा राजद। अच्छा, क्या माहौल है नेताजी नगर का, आरजेडी का और जदयू का? जदयू तो कोई लड़ाई में है ही नहीं, तो जदयू का कोई लड़ाई नहीं है, और किसी से बताइए तो बताते हैं। अच्छा, तो पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का माहौल, आपके नेता भी सभा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आपके जो विरोधी दल के नेता वो भी सभा कर रहे हैं, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा रोजगार के साथ है, तेजस्वी यादव के सब लोग साथ में हैं। रोजगार, हमारे नेता रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, सब लोग को रोजगार दिया। 17 महीने में जो काम किए वो जितना भी, मैंने केंद्र को हम बोल रहे हैं, केंद्र को भी सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए रोजगार कैसे दिया जाता है। हाँ, और मेरा नेता का यही है, महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, इसके लिए क्या केंद्र में क्या किया, कितना लाभ दिया? केंद्र में 5 किलो अनाज मिलता है, सब लोग बोलते हैं, तो 5 किलो अनाज से क्या हो जाएगा? उनका तो यही है ना मैनिफेस्टो में कि 29 तक फ्री में रोजगार आती मिलेगा। तो अनाज लाया कौन? कांग्रेस लाया ना। अनाज लाया कौन? कांग्रेस लाया ना। अब मोदी जी कहेंगे कि हम IIT हम लिया है, एम्स हम लिया है, रेलवे हम लिया है, ऐसा थोड़ी होता है। कांग्रेस लाया, कांग्रेस ये चीज एक्सेप्ट करेंगे मोदी जी। मोदी जी यही कर रहे हैं जो सारा कांग्रेस के बनाया हुआ है उसको बेच रहे हैं, और बेच के अपना पोशाक और जूता चप्पल पहन के अपना माहौल बना रहे हैं, देश विदेश में दौरा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं इस बार? मतलब बदलाव के लिए आप लोग वोट करेंगे? बदलाव का इस बार हम लोग चुनाव जीते हुए थे, पिछले बार ही जीते हुए थे, लेकिन नीतीश सरकार के DM को बोलिए, अधिकारी को बोलिए, चोरी बेईमानी से अपना वो सर्टिफिकेट देने का काम किया। मोदी का कुछ पिछले बार जो चुनाव हुआ था, आप जाके ये चेक कर सकते हैं, हम लोग इस बार भी जीतेंगे चुनाव और पिछले बार भी जीते थे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पिछले बार धोखाधड़ी से चंदेश्वर चंद्रवंशी जीत गए, हाँ। अब फिर इस बार वैसा ही हो गया था? कैसे वैसे हो जाएगा? इस बार इतना बहुमत रहेगा ना, इतना बहुमत रहेगा ना इस बार कि किसी को बेईमानी भी करेगा ना, दान में 5,000 दे देंगे। जाइए, दान में दे देंगे। इस बार कोई बेईमानी नहीं चलेगा ना? हम कह रहे दान में 5,000 दे देंगे, तैयो जीतेंगे पूरा एकदम। इस बार देख लीजिए ना युवा कितना जोश में है, युवा को देख लीजिए कितना जोश में है। हाँ, युवा को देख लीजिए, इस बार युवा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, समाज का ना धर के हुम्मा देगा अबरी। हाँ, अबरी जीत पक्का। अच्छा, चंदेश्वर जी से क्या उम्मीद था भैया 5 साल में, वो क्या किए? मैंने वो कोई पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन थे, उनका कोई इतिहास रहा है जनता सेवा में कि वो यहाँ जाके काम करेंगे? वो आए हैं पैराशूट से, आए हैं पैराशूट से उछल जाएंगे। अबरी कुछ नहीं होगा ना? हमको नहीं लगता होगा कि आप भी सांसद को चिनते होंगे जो पहले कभी फेस टू फेस नहीं है, तो काम न करेंगे तो चिनेंगे कहाँ से आप? अरे जमीन स्तर पर काम करेंगे तो ना चिनेंगे।
नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? अब देखिए नीतीश कुमार को एज हो गया है, गार्जियन है, हम तो प्रणाम करते हैं। तेजस्वी यादव ऐसा ही बोलते हैं। विवेक मैंने हमारे नेताजी से ले लें, तेजस्वी जी से ले लें, कभी 4000 पार कर रहे हैं, कभी मोदी जी के पैर छू रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इलाज करवा ले कहीं अच्छा से वो अपना पहले। क्या है अमरजीत जी, छोटे अमरजीत जी, क्या माहौल है? माहौल ठीक ठाक है जहानाबाद में हम लोग का। पूरा जहानाबाद का माहौल ठीक ठाक है? पूरा हम लोग 40,000 प्लस वोट से जीतेंगे हम लोग। 40,000 प्लस वोट से आप लोग जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। एक सेकंड, कन्हैया जी आप लोग घूम रहे हैं, इधर आइए। हाँ। ठीक है, आप तो देख रहे हैं घूम के, आपको पता नहीं चल रहा? हमको तो पता, अभी तक यही चल रहा है कि जनता लोग नाराज है चंदेश्वर। नहीं, चंदेश्वर से तो नाराज है, ओकरा कौन वोट देगा भैया? और कोई वोट देने नहीं जा रहा, उसको कोई देखा है? तो पिछले बार आप ही लोग के वोटवा से नहीं जीते थे? नहीं, गलत बात एकदम मुरेठा बांध के जिताएंगे तेजस्वी यादव को, एकदम 100%। सुरेंद्र यादव जिंदाबाद। अरे पिछला दरवाजा से आए हैं चंद्रवंशी जी, पीछे दरवाजा से, आगे से नहीं हिम्मत है। आगे से नहीं कर रहे हैं, आप तो यंग को देख रहे हैं। चंद्रवंशी सब पलटूराम है, सब नीतीश कुमार पलटूराम है। रिकॉर्ड वोट से जीतेगा 5 लाख। क्या कहिएगा कन्हैया जी? 5 साल से तो भुलाइले थे। अरे थोड़ा सा फैल हो जाएगा। चंद्रवंशी जी को हम लोग गुमशुदा वाला पोस्टर लगा के खोजे थे, तो शायद इस बार नॉमिनेशन में मिल जाएंगे। 5 साल से देखबे नहीं किए हम लोग, कोई दर्शन कहा मिलवे नहीं किए। नहीं है चंद्रवंशी जी के। इस बार मुद्दा क्या है? जब से चंद्रवंशी यहाँ से जो मुद्दा है, जिस बार से अभी चंद्रवंशी जीत के चुनाव गया है, चंद्रवंशी को किसी ने जहानाबाद के कोई भी जनता, एक भी बच्चा भी नहीं देखा है। और इस बार अभी देखिए चुनाव का हाल क्या है, जहाँ जहाँ चंद्रवंशी जा रहा है वहाँ देखिए कि पब्लिक उसको विरोध कर रहा है। चंद्रवंशी की सोच चलने वाला नहीं है। और इस बार 40 से 50,000 वोट से सुरेंद्र यादव यहाँ से लीड करेंगे। लाखों वोट से, लाखों वोट। एक सेकंड, आप लोग इतना मजबूत का है कि जीतिए जाएंगे? एकदम पूरी हम लोग का विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, पूरी तरह से जीतेंगे। जो 17 महीने में जो तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है वो पूरे बिहार की जनता ने देखा है। और मोदी जी तो हमेशा बोलते हैं कि 15 लाख देंगे, जुमला खाली जुमला खाली। अगुआ आवेला बढ़ गेले लइकन के, अगुआ आवे लगे लइकन के। अगुआ, अच्छा पहले अगुआ दूर जा रहा था, बाड़ी भाग जाले, गांव में आवाले चल जाले जने तने। अच्छा अगुआ आता था लेकिन लड़का के पास नहीं पहुंच पा रहा। नहीं पहुंचता था, बेरोजगार आया, नौकरी लगा, अगुआ बढ़ गया गांव में। मोदी जी को सिर्फ अभी एक काम बच गया है, जितने भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो सारे पार्टियों को तंग करना। चुनाव जहां जहां भी देखिए, जहां जहां देखिए, आपका महाराष्ट्र में हाल देखिए, महाराष्ट्र में जो सरकार किस्ता था, सरकार दिल्ली का देख लीजिए, झारखंड का देख लीजिए, 300 करोड़ रुपया खर्च करके सारे चुनाव को पलट देते हैं, वहां भी सरकार गिरा देते हैं। कर्नाटक में देखिए, उनको सिर्फ एक काम है कि जहां भी कांग्रेस जीता है तो उसको क्या करें कि सीबीआई इनकम टैक्स, उनको 3 गो जो जमाई है, सीबीआई इनकम टैक्स और IT, सारे को इस्तेमाल करके और सरकार को वहाँ गिरा देना। इससे ज्यादा कोई गिरने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है। 24 में अब की आरजेडी आई जी। मोदी जो है अपराध का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। हम लोग इस समय कोई जाति विशेष से लड़ाई नहीं है, अन्याय से लड़ाई है, अन्याय से। इसलिए हम लोग उसको जिस तरह से हर जगह पर नफरत परोसने का काम किया है, उस आदमी को हम लोग करारा जवाब देंगे। हम लोग 90% जो लोग हैं, 90% से आपको जहानाबाद से आपको जो लैलिन कहे जाते थे, वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपथ पर 90 भाग हमारा है। इसलिए तमाम तरह की जो राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति को जो शहादत और संघर्ष के दम पर तमाम तरह की उपलब्धियां हासिल की गई थी, वो सारे के सारे बेच देने का काम किया है। इसलिए हम लोग वैसे व्यक्ति का चुनाव करने वाला नहीं है जो हमारे बाबा साहब को, संविधान को समाप्त करे। देखिए जब समय आता है तो बाबा साहब को, संविधान को पढ़ते हैं और कहते हैं, लेकिन जब मणिपुर में जब हमारी माँ बहनों को निर्वस्त्र
निरस्त कर दिया जा रहा था, उस समय उस सांसद का मैंने जो हमारा संविधान था उस कानून को, नियम को धज्जी उड़ा दिए थे। लखीमपुर जो खीरी है उसमें हमारी 2 बहनों के सगे बहनों को बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार, और बलात्कार के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। इसलिए वैसा सरकार मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसको तो स्वयं बेटी नहीं है तो बेटी का दर्द किया जाएगा। जो हैं पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो है सब संतरी बने, अपराधी माफिया है जो समंतरी बने, जो विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो हैं अपने देश में प्रधानमंत्री बने। इसलिए 7 फेरा का बंधन जो लिया था, वादा किया था, गारंटी किया था, जब उस गारंटी को उसने निभा नहीं पाया तो देश की गारंटी को क्या निभा पाएगा। अच्छा अमरजीत जी इधर आइए, क्या कहेगा? पूरा एकदम आरजेडी मय होवल है, पूरा जहानाबाद, पूरा बिहार आरजेडी में हुआ। तो इस बार मुद्दा का है, मुद्दा क्या है? मुद्दा 17 साल बेमिसाल 17 महीना जिसने तेजस्वी जी ने रोजगार देने का काम किया, उसी मुद्दा को लेकर हम लोग पूरा बिहार में माने चर्चा चल रहा है। अच्छा तो मोदी जी भी इधर कह रहे हैं कि 400 सीट पार ला रहे हैं पूरा देश में। 400 का मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार बोल रहे हैं 4000 पार लाने के लिए। 4000 कहाँ से आने वाला है? अब मतलब कि 500 के लगभग सीटें, 550, और बोल रहे हैं 4500 लाने के लिए। हमारे नीतीश जी का माथा कुछ खराब हो चुका है। बीजेपी का नारा था कि जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे, और हम लोग आरजेडी का नारा है जो रोजगार को लाए हम उसी को लाएंगे। सेठिया गए, नीतीश कुमार सेठिया गए हैं। कैसे? बुढ़ारिया में देखने रहे कि डालवा निकाल बोलते हैं। अरे वो गलती से गलती से हर एक जगह गलती होता है। देखिए सब लोग जो लोग हैं बोला क्या भैया, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या है? माहौल आप देख ही रहे हैं। पूरा एकदम राजद माहौल है। इंडिया गठबंधन का पूरा एकदम पूरी तरह से पूरे देश में हम लोग आ रहे हैं। अच्छा छोटकन बुतरवन किनका वोट देते हैं जी? आरजेडी के, आरजेडी प्योर आरजेडी के है। कट्टर सपोर्टर लालू यादव। अच्छा आप करिया गमछी पहन का है? एकदम आरजेडी सपोर्टर है। हीर खाटिया हीर लालू यादव के, एकदम जिंदाबाद लालू यादव रहेगा। कहाँ से आए हैं? घरवा कहाँ है? जहानाबाद मछारा पर। अच्छा जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं जी। क्या चाचा पूरा मुस्कुरा रहे हैं, क्या माहौल है इस बार जहानाबाद का? इस बार सुरेंद्र यादव जहानाबाद से 4 लाख से विजयी होंगे। 4 लाख से के जोर पर लालटेन जलेगा। देश की जनता ने प्रधानमंत्री को 2 बार मौका दिया। 10 साल। हाँ 10 साल। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया जब बताते हैं। युवाओं को बेरोजगारी दी, किसानों को लाठी डंडा और गाली दी, महिलाओं को बलात्कारी दिया सांसद। अभी प्रधानमंत्री एक बलात्कारी के लिए वोट मांग रहे हैं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? भाजपा कह रहा है कि देश का बहुत विकास हो गया है। 370 का ढोल पीटने वाला भाजपा कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है ये नहीं बताता है। राहुल गांधी को कह रहा है, आरजेडी के कह रहा है डरो मत। मैं भी कहता हूँ नरेंद्र मोदी को कि डरिए मत प्रधानमंत्री जी, चुनाव लड़िए, भागते काहे हैं? इतना ही विकास किए हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पका नहीं बात करते हैं। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो नफरत फैला रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये भ्रष्टाचारी अपराधी है। सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हाँ इधर आवा। हाँ बोला क्या कहूँ? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, ये युवाओं को नौकरी के नाम पर 10 साल खूब ठगे। अब हम लोग युवा नौजवान साथी सभी लोग जग गए हैं, उनके झांसे में नहीं आएंगे। जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, 10 साल रहे 20 करोड़ नौकरी गायब। नौकरी पर चुनाव में कोई चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पर चुनाव में कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो आएंगे तो सिर्फ बिहार में लालू यादव को गाली देंगे। हाँ बोलेंगे कि ललटेन का जमाने नहीं है। आप ललटेन बोलते हैं कि ललटेन में बॉल चार्ज होगा, मोबाइल चार्ज हो। तो बताइए मोदी जी, कमल में मोबाइल चार्ज होगा? कितना बुर्बक बनाते हैं मोदी जी।
इस बार क्या होगा जहानाबाद में? इस बार जहानाबाद में माननीय महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय सुरेंद्र यादव जी को भारी बहुमत से सभी धर्म के लोग, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक के सभी लोग देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आज आप माइक ले लें, हमारे देश में संविधान है जिसका देन है, और यदि देश में संविधान नहीं रहेगा तो ये हमारा आप नहीं रोड पर रहिएगा, जब जैसे पुलिस चाहेगा जैसे बंद कर देगा। तो इस तरह से सभी नौजवान साथियों से मतलब कि आप लोग समझ गए हैं कि अभी बदलाव होना है। हम लोग पूरा बिहार की जनता, पूरा बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग समझ गए हैं कि जो सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये गरीबों का ठगने का काम कर रही है, मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ाना चाहती है। इसलिए सारे लोग मिलकर के भाजपा को इस चुनाव में उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं, जहानाबाद के लोग बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है जहानाबाद में। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, चुनाव का एक अपडेट दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ।